अस्सलामुअलैकुम। CS 507 इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की असाइनमेंट नंबर 1 का सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें आपको एक केस दिया गया है कि जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन PTCL जो है वो टेलीकम्युनिकेशन की वजह से पूरे पाकिस्तान में मशहूर है, इंटरनेट की वजह से भी फेमस है। आपने करना क्या है कि आपने इसकी साइट पे जाना है, जो कि लिंक नीचे दिया गया है। वहाँ पे आपने जाके इसके जो 4 फंक्शनल एरियाज़ हैं, इसके बहुत से फंक्शनल एरिया हैं, आपने उनमें से 4 को यहाँ पे मेंशन करना है और उनके जो 2 जो आपको इन्फॉर्मेशन जो वहाँ से मिलेंगी, मेंशन एटलीस्ट 2 इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स फॉर ईच ऑफ दीज फंक्शनल एरियाज़। ठीक है, जो आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट वहाँ से मिलेगी उसको आपने मेंशन करना है। तो टू गेट कंपनी इंफॉर्मेशन एंड देयर फंक्शनल डिपार्टमेंट्स विजिट वेबसाइट ऑफ PTCL। यहाँ पे टेबल बना हुआ है, इसको आपने फिल कर लेना है। फंक्शनल एरियाज में फंक्शनल एरिया लिख लेने हैं और यहाँ पे जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसको यहाँ पे लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि इन फॉलोइंग जो सिचुएशंस हैं इनको आपने कंसिडर करना है और ये बताना है कि मैनेजमेंट स्टाइल जो इनमें से कौन सा इस पे सूट करेगा। जो ऑथोरी ऑथोरिटेटिव जो है वो वाला या पार्टिसिपेटिव वो वाला। ठीक है, ये सिनेरियोज आपको बताए गए, इनमें आपने इसके आंसर पुट करने हैं इन दोनों में से। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें आपने एग्जांपल्स को देखना है बेस्ड ऑन द वर्किंग और कैटेगराइज करना है कि ये क्लोज सिस्टम है या ओपन सिस्टम है। अब इस चलते हैं हम इसके सॉल्यूशन की तरफ। असाइनमेंट का सॉल्यूशन जो है वो आपने किस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन के लिए आपने गूगल पर लिखना है PTCL डिपार्टमेंट्स। वहाँ पे आपने सर्च करना है और वहाँ पे PTCL के डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे। उनको आपने देखना है और अपनी मर्ज़ी से जो से आपको सूट करते हैं वो डिपार्टमेंट्स लिखने हैं। ये सॉल्यूशन जो आपको सिर्फ आइडिया प्रोवाइड करने के लिए दिया जा रहा है ताकि आप उसके मुताबिक अपना सॉल्यूशन कर सकें। जी, तो फंक्शनल डिपार्टमेंट जो मुझे सही चूज़ अच्छे लगे हैं वो मैंने लिखे हैं। टेक्निकल डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट और IT डिपार्टमेंट। इसकी जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स क्या है कि ये मैंने अपनी वर्डिंग में लिख ली है। आपने भी इसको अपनी वर्डिंग में लिखना है, इसको कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। कि जैसे कि टेक्निकल डिपार्टमेंट जो है उसमें टेक्निकल ट्रेनिंग की जाती है स्टाफ की और जो एम्प्लॉयज़ को लर्न करवाया जाता है कि वो डिफरेंट टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स को किस तरह से वो यूज़ करें। उसके बाद में जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है वो डील करता है तमाम लेवल के एम्प्लॉयज़ के साथ, चाहे वो जिस मर्ज़ी लेवल पे हो, उनकी सिलेक्शन तमाम लेवल पे होती है इस डिपार्टमेंट के थ्रू और उनकी पे या इंसेंटिव्स वगैरह भी डिसाइड किए जाते हैं। जबकि फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है ये आपकी फाइनेंस, रेवेन्यू और मनी के साथ डील करता है। यहाँ पे फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ PTCL भी किए जाते हैं और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी इज़ आल्सो चेक्ड बाय दिस डिपार्टमेंट। IT डिपार्टमेंट जो है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डिपार्टमेंट है। ये उसको बताता है कि जो इस बेसिक यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है वो क्या है और एडवांसमेंट इन द कंपनी वो किस तरह से किया जा सकता है। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। वो क्या है कि जी ऑथरो अथॉरिटेटिव जो स्टाइल है वो क्या है और पार्टिसिपेटिव स्टाइल क्या है। जो पार्टिसिपेटिव क्या होता है कि उसमें तमाम लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं उनको पार्टिसिपेट करवाया जाता है और जो डिसीजन कोई भी किया जाता है वो सबकी रज़ामंदी से किया जाता है। जबकि जो अथॉरिटेटिव स्टाइल है उसमें सिर्फ जो मेन अथॉरिटी है वही आपके डिसीजंस करेगी। तो जो पहला सिनेरियो है उसमें क्या है कि जी प्रोजेक्ट टीम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट कलेक्टिवली विद डिफरेंट स्पेशलाइज्ड स्किल सेट्स। तो यहाँ पे इसका जो बेटर उस आंसर होगा वो पार्टिसिपेटिव होगा, क्योंकि पूरी टीम जो है वो किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है कलेक्टिवली। उसके बाद में इमरजेंसी सिचुएशंस है, उसमें अर्थक्वेक है, फायर इन ऑफिस बिल्डिंग। तो यहाँ पे भी सबकी जो राय है वो ली जाती है। इन सिचुएशंस में कोई अथॉरिटी जो है वो डिसाइड नहीं करती इमरजेंसी सिचुएशंस में। उसके बाद में इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इन स्पेसिफिक रीजन बेस्ड इन कस्टमर्स नीड इन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो जब इस तरह से कोई भी न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है तो वहाँ पे अथॉरिटी जो है वो ज़्यादा, उसका जो मैनेजमेंट स्टाइल है वो अथॉरिटेटिव होता है। Working in such environment where even small mistakes error cannot be tolerated।
तो जब यहाँ पे छोटी-सी मिस्टेक भी टॉलरेट नहीं होगी तो ये अथॉरिटी के ही मैनेजमेंट स्टाइल होगा, इसलिए यहाँ पे अथॉरिटेटिव मैनेजमेंट स्टाइल होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमने ये बताना है कि कौन-सी जो है सिचुएशन है वर्किंग जो है ये क्लोज़्ड है या ओपन है। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एम्प्लॉय पर्सनल डाटा जब जहाँ पे आ जाएगा तो वो क्लोज्ड होगा क्योंकि उस चीज़ को हिडन रखा जाता है। डॉक्यूमेंट्स किसी भी चीज़ के ट्रेड सीक्रेट के हों तो वो भी क्लोज्ड होंगे। स्टूडेंट्स कंप्यूटर लैब किसी भी यूनिवर्सिटी की जो कंप्यूटर लैब होगी वो ओपन रखी जाती है, किसी की तरह की वहाँ पे प्राइवेसी नहीं होती। इस तरह इंटरनेट कैफ़े भी होता है, वो भी ओपन सिस्टम ही होता है। और जो एडमिशन डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एबीसी कॉलेज है वो क्लोज़ सिस्टम होगा क्योंकि वहाँ पे हर स्टूडेंट की जो है वो प्राइवेसी रखी जाती है। और ऑपरेशन थिएटर ऑफ एन XYZ हॉस्पिटल तो ये एक ओपन होगा क्योंकि इसमें किसी किस्म की कोई प्राइवेसी नहीं होगी। ये आपकी मैनेजमेंट स्टाइल के लिहाज से इसकी कोई भी प्राइवेसी नहीं होती। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। इसको आपने कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना और अपनी वर्डिंग में इसको लिखना है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।